फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे पर। आज मैं आप सभी के सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ बाल विकास यानी कि सीडीपी के। ये मॉक टेस्ट है, साथ में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने आंसर सही गए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नांकित में से किसका है? तो आपको बताना ये जो कथन दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी वैलेंटाइन या ऑप्शन डी रॉस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वुडवर्थ। वुडवर्थ ने ये कथन दिया है। साथ में जो संवेग है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इमोशन कहते हैं, इमोशन। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इमोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। ऑप्शन ए छात्र की प्रगति का आकलन, ऑप्शन बी कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, ऑप्शन सी कार्य निष्पादन का मूल्यांकन या ऑप्शन डी ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो इसमें आपको बताना है कि जो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन है उसका क्या अर्थ होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। जब बच्चों के अर्जित ज्ञान और कौशल की मात्रा का पता लगाया जाता है उसी को ही शैक्षिक विकास में मूल्यांकन कहा जाता है। पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपने डैश के प्रति कठोर होंगे। तो इसमें आपको बताना है कि किसके प्रति कठोर होंगे। ऑप्शन ए समस्या के प्रति, ऑप्शन बी जीवन शैली, ऑप्शन सी संप्रत्यय या ऑप्शन डी वास्तविकता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए समस्या। तो पूर्वाग्रह का अर्थ होता है पहले से ही कोई धारणा बना लेना। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। ऑप्शन ए हिलगार्ड द्वारा, ऑप्शन बी स्टार्ट द्वारा, ऑप्शन सी हरलॉक द्वारा या ऑप्शन डी पियाजे द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पियाजे द्वारा। पियाजे ने ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जिसमें 4 चरण बताए थे। अगर आप इस थ्योरी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें पूरी डिटेल समझाई है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों ही जगह मिल जाएगा। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? ऑप्शन ए नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास या सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित या वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो इसमें आपको बताना है कौन सा गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहुत विनीत और स्वयं में सीमित। आगे बढ़ते हैं। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? ऑप्शन ए आनुवंशिकता, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी प्रशिक्षण शिक्षण या ऑप्शन डी राष्ट्रीयता। तो इसमें आपको बताना है अधिगम क्षमता किससे प्रभावित नहीं होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं होता है। नेक्स्ट है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी स्किनर या ऑप्शन डी गुथरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुथरी। गुथरी ने ही पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। साथ में इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है समीपता का सिद्धांत। गुथरी ने सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है समीपता का सिद्धांत। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? ऑप्शन ए अनुकरण,
ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी स्कूल का बस्ता या ऑप्शन डी पुरस्कार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कूल का बस्ता। तो जो स्कूल का बस्ता है वो शिशु के अधिगम में सहायक नहीं होता है। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के, तो इसमें बताना है स्वकेंद्रित अवस्था कब से होती है और कब तक होती है। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष तक, ऑप्शन सी 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, ऑप्शन डी किशोरावस्था में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 से 6 वर्ष तक। 3 से 6 वर्ष जिसे हम पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं, इसमें बालक स्वयं की खुशी की चिंता करता है, इसलिए इसे स्वकेंद्रित अवस्था कहा जाता है। माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगति को पसंद करना संबंधित है। ऑप्शन ए किशोरावस्था से, ऑप्शन बी पूर्व किशोरावस्था से, ऑप्शन सी उत्तर बाल्यावस्था से या ऑप्शन डी शैशवावस्था से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पूर्व किशोरावस्था से। तो पूर्व किशोरावस्था जिसे उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है, इसकी एज होती है 9 से लेके 12 वर्ष तक, और इसमें बालक अपने साथियों की संगति और उनके साथ ही रहना पसंद करते हैं। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। ऑप्शन ए किशोरावस्था से, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था से, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था से या ऑप्शन डी उत्तर बाल्यावस्था से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था से। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। ऑप्शन ए अभ्यास कार्य से, ऑप्शन बी परिणाम की अपेक्षा से, ऑप्शन सी प्रशंसा से या ऑप्शन डी तत्परता से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तत्परता से। तो ठांडाई के अनुसार सीखने के 3 नियम दिए गए हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो तत्परता का नियम क्या होता है? जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं तो उसे हम जल्दी सीख लेते हैं, यही तत्परता के नियम में बताया गया है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है, तो आपको बताना है कि सीखने की प्रक्रिया को कौन सा कारक प्रभावित करता है। ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी प्रशंसा एवं निंदा, ऑप्शन सी प्रतियोगिता या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो ये सभी कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। बालकों की सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? ऑप्शन ए बालक की व्यक्तित्व का आदर, ऑप्शन बी पुरस्कार एवं दंड, ऑप्शन सी प्रशंसा एवं भर्त्सना या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। प्रेरणा बालक के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करती है और ये सभी उसमें उपयोगी माने जाते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? ऑप्शन ए छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, ऑप्शन बी उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, ऑप्शन सी उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, ऑप्शन डी गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी 0 या ऑप्शन डी ये सभी। तो आपको बताना है कि बुद्धि और सृजनात्मकता में कौन सा सहसंबंध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धनात्मक। अब ये धनात्मक कैसे होता है? तो बुद्धि का जब स्तर बढ़ता है
तो सृजनात्मकता में भी वृद्धि आती है, और जब बुद्धि का स्तर घटता है तो सृजनात्मकता में भी घटाव आता है, कमी आती है। सृजनात्मकता में भी कमी आती है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? ऑप्शन ए, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। ऑप्शन बी, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। ऑप्शन सी, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना। ऑप्शन डी, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। जब शिक्षण रोचक और व्यवहारिक होगा तो कक्षा में जो विद्यार्थी हैं वो ध्यान केंद्रित अच्छे से कर पाएंगे और कक्षा का जो अनुशासन है वो भी बना रहेगा। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, तो आपको बताना है कि कैसे होते हैं। ऑप्शन ए, मूल प्रवृत्त्यात्मक। ऑप्शन बी, संरक्षित। ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक। या ऑप्शन डी, संवेगात्मक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूल प्रत्यात्मक। अगर बात करें शैशवावस्था की, तो शैशवावस्था की जो एज होती है वो 0 से 6 वर्ष तक होती है। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? ऑप्शन ए, विशेषता आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। ऑप्शन बी, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण। ऑप्शन सी, क्रियात्मक के साथ शिक्षण। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण करना। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो इसमें बताना है कि आपको समायोजन की समस्या कौन से समूह के बच्चों में होती है। औसत बुद्धि वाले बच्चों में। ऑप्शन बी, ग्रामीण बच्चों में। ऑप्शन सी, अध्ययनशील बच्चे में। या ऑप्शन डी, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को इसे क्या मानना चाहिए? आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। ऑप्शन बी, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए। या ऑप्शन डी, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया वह है जो निरंतर चलती रहती है और इस प्रक्रिया में कभी मंदता आती रहती है तो कभी तीव्रता आती रहती है, कभी कभी स्थिरता भी आती है जो कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे ऑप्शन ए, विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। ऑप्शन बी, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। ऑप्शन सी, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। या ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है। तो आपको बताना है जैसे विकास का संबंध परिपक्वता से है उसी तरह उद्दीपन का संबंध किससे है। ऑप्शन ए, परिवर्तन से। ऑप्शन बी, प्रतिक्रिया से। ऑप्शन सी, प्रयास से। या ऑप्शन डी, परिणाम से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिक्रिया। बिना उद्दीपन के भी प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो आपको बताना है कि पियाजे का जो योगदान दिया गया था वो कौन से क्षेत्र में था। भाषा विकास में, ज्ञानात्मक विकास में, नैतिक विकास में या सामाजिक विकास में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानात्मक विकास में।
जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन है, तो आपको बताना है ये कथन कैसा है। ऑप्शन ए आंशिक रूप से सत्य है, ऑप्शन बी सत्य है, ऑप्शन सी कदाचित सत्य है या ऑप्शन डी असत्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सत्य है। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, गृह कार्य की जांच में लगन का या विषय वस्तु की कठिनाई स्तर का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। तो सफल शिक्षण प्रक्रिया वही होती है जहां पर समय समय पर छात्र और शिक्षक के बीच में संवाद होता रहता है। निम्नलिखित व्यक्तियों से कौन अपने बच्चों की आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? ऑप्शन ए फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजोश कुमार दावत देते हैं। विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं और इसी को ही आंतरिक प्रेरणा कहा जाता है। बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है। ऑप्शन ए खेल का, ऑप्शन बी बाल साहित्य का, ऑप्शन सी दिनचर्या का या ऑप्शन डी संचार माध्यम का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खेल का। तो खेल विधि द्वारा बालक की मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है और इसी के द्वारा ही बच्चों की समायोजन में भी वृद्धि होती है, समायोजन की क्षमता में वृद्धि होती है। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी सृजनात्मकता या ऑप्शन डी अभिवृत्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि। तो इसका निर्माण सीएम भाटिया द्वारा 1955 में किया गया था और ये परीक्षण बुद्धि के परीक्षण हेतु किया जाता है। कोलवर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भाषा विकास, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी नैतिक विकास या ऑप्शन डी सामाजिक विकास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिक विकास। तो कोलवर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था जिसमें 3 मुख्य स्तर बताए गए थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।